ये अपने गांव सीढ़िया खाल है जो ऊपर, इसके नज़दीक में ये नई गौशाला बनाई जा रही है। ये हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं और इन पहाड़ों पर जिस तरीके से जीवन समाप्त होता जा रहा है, ये एक छोटा सा प्रयास है कि यहाँ का गौधन, गौरक्षा, गायों को हम सुरक्षित रख पाएँ। कारण कि धीरे धीरे करके लोगों का पलायन हो गया है, लेकिन लोग अपने गाय, बछड़े या कोई भी और जो पशु हैं उनको छोड़कर शहर चले गए हैं, और जो हैं भी वो इस काबिल नहीं रह गए हैं कि वो अपनी गाय को पाल सकें। तो वो अपनी गाय को बाहर छोड़ देते हैं मरने के लिए। और बाघ एक ऐसा जानवर है यहाँ पर, गुलदार भी बोलते हैं यहाँ पर, वो उनका शिकार करता रहता है। हमारी पीड़ा हमेशा से यही रही कि इस तरीके से जब तक वो गाय दूध देती रही तब तक तो लोगों ने उसे अपने पास रखा, और उसके बाद जब वो गाय दूध देने लायक नहीं रह गई, या आप उसको नहीं, इतना दूध नहीं है जिसको आप कह सकें कि हमारा उससे फ़ायदा होता हो, तो जब अपना नुकसान दिखने लगा तब वो गाय उन्होंने सड़क पर छोड़ दी। और ये पीड़ा हमेशा से हमें बहुत तंग करती थी। इसलिए हमने श्री कृष्ण गौशाला के नाम से गौशालाएं बनानी शुरू करी। अपने दादी दादा लक्ष्मी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हमने लोगों से दान लिए, बच्चों से, जो आजकल के बच्चे हैं उनसे हम कहते हैं कि अपनी जो कमाई है, बड़ी कमाई है, उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर दान कीजिए, और हम उस पैसे को सही दिशा में लगाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है हमेशा से कि जो भी गौधन हम बचा सकें उसे ज़रूर बचाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हमें एक जगह पर दिक्कत भी आ रही थी कि वहाँ पे रीछ नया एक प्राणी आया और उसने हमारी 4 गायों को मार डाला। वो दर्द फिर से हमारे ऊपर आया, और अब हम एक और नई गौशाला बना रहे हैं। कुछ गाय वहाँ से लाएंगे और कुछ यहाँ की गायें और लेंगे। लेकिन अपना प्रयास ये रहेगा कि जहाँ जहाँ पर भी हमें लोग पूछते हैं, हम उनको फाइनेंस करते हैं कि आप गौशाला बनाइए, चलाइए, और उसके ऊपर फिर हम निगरानी रखते हैं। ये हमारा लक्ष्मी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है। उसके अलावा फिर जो निर्धन बच्चों की शादी होती है, पढ़ाई होती है, गांव में देखा जाता है, उन बच्चों की शादी के लिए भी हम उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई शिक्षा लेनी हो, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। गांव में जिस किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, चाहे वो धार्मिक काम हो, आयोजन हो, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और बाहर से भी लोगों को बुलाकर, पार्टीज़ को बुलाकर, यहाँ कभी रामचरितमानस का पाठ और कभी दूसरे तरीके के कीर्तन, भोज, तरह तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। कुछ अपने पैसों से भी करते हैं और कुछ ट्रस्ट के पैसों से। लेकिन ट्रस्ट के पैसों से वो भोज वाला कार्यक्रम नहीं होता है। हमारा कार्यक्रम इस ट्रस्ट के अंडर में सिर्फ़ और सिर्फ सहायता है। किसी भी तरीके की सहायता, चाहे प्रकृति को हो, चाहे लोगों को हो, चाहे गांव वालों को हो, चाहे पशुधन को हो, किसी भी तरीके से हम कोशिश करते हैं। ये हमारी इच्छा भी है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। मेरे बड़े भाई साहब सतीश शर्मा नौडियाल जी, छोटा भाई सुभाष, मैं स्वयं गिरीश नौडियाल, मेरा एक और छोटा भाई अजय नौडियाल, और प्रेम जी हमारे साथ हैं। ये सभी लोग मिलकर इस गौशाला से चाहते हैं कि भगवान उन्हें भी सुरक्षित रखे और हमें भी सुरक्षित रखे। बस यही इच्छा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। इस शिक्षा पर काम करते हुए हम अपने अपने कामों के लिए प्रयासरत हैं। सामने जो ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो सीढ़िया खाल बाज़ार है। तो ग्राम सीढ़िया खाल से मैं गिरीश नौडियाल आपको अभिवादन करता हूँ।